आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं मैथमेटिकल फिजिक्स में लोरेंज रूपांतरण और दिक्काल घूर्णन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पेस टाइम रोटेशन ऑफ द एक्सिस। एक्चुअल में इन दोनों का एक कोरिलेशन है जो लास्ट में हम प्रूव करेंगे। तो ये जो लोरेंज रूपांतरण है, ये 4 लोरेंज रूपांतरण होते हैं। इन चारों लोरेंज रूपांतरण को हम अक्षों के दिक्काल घूर्णन से प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले 2 फ्रेम लेते हैं, एस और एस डैश। एस डैश फ्रेम की जो अक्षें हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, और एस फ्रेम की जो अक्षें हैं वो हैं एक्स वाई जेड। दोनों के मूल बिंदु भूघनिष्ठ हैं। जेड अक्ष को स्थिर रखकर एक्स डैश और वाई डैश अक्ष को थीटा कोण पर घुमा दिया गया है। तो उस स्थिति में जो दोनों फ्रेम हैं एस और एस डैश, इनके जो निर्देशांक हैं पी बिंदु के, उन निर्देशांकों में आपसी संबंध ज्ञात किया जाता है। तो उसके लिए अगर हम निर्देशांक रूपांतरण लें तो जो निर्देशांक रूपांतरण होंगे वो निर्देशांक रूपांतरण इस प्रकार होंगे कि एक्स डैश का मान अगर हम निकालें तो एक्स डैश का मान होगा एक्स का एक्स डैश पर घटक प्लस वाई का एक्स डैश पर घटक। तो एक्स का एक्स डैश पर घटक निकाल लेंगे तो एक्स कोस थीटा आएगा, और वाई का एक्स डैश पर घटक निकाल लेंगे तो वो आएगा वाई कोस 90 माइनस थीटा या वाई साइन थीटा। तो एक्स डैश इक्वल टू एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। अब वाई डैश की वैल्यू निकालें तो वाई डैश की जो वैल्यू होगी वो होगी एक्स का वाई डैश पर घटक प्लस वाई का वाई डैश पर घटक। तो एक्स का वाई डैश पर घटक निकालेंगे तो वो घटक होगा एक्स कोस 90 प्लस थीटा, और वाई का वाई डैश पर जो घटक होगा वो होगा वाई कोस थीटा। कोस 90 प्लस थीटा ये माइनस साइन थीटा होगा, तो वाई डैश इक्वल टू वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। तो अब इन दोनों रूपांतरणों को, अब जेड को हमने घुमाया नहीं है तो जेड जेड डैश के बराबर है। तो हमने 2 ही रूपांतरण लिए हैं, एक्स दिशा में और वाई दिशा में, या एक्स घटक का और वाई घटक का, या एक्स डैश का या वाई डैश का। तो एक्स डैश इक्वल टू एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और वाई डैश इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। अब अगर हम इसको मैट्रिक्स रूप में रखें तो एक्स डैश वाई डैश की मैट्रिक्स इक्वल टू, ये 2/2 की मैट्रिक्स है जो एक्स और वाई के गुणांकों की है, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, और मल्टीप्लाई होगी 2/1 की मैट्रिक्स एक्स वाई। यानी कि जो एक्स डैश और वाई डैश के रूपांतरण समीकरण प्राप्त हुए हैं उनको हम इस तरह मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास अक्षों का घूर्णन हुआ। तो इसमें 2 अक्ष घूम रही हैं एक्स और वाई, उनके घूमने के साथ एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश में जो संबंध हमने प्राप्त किया उसको हमने इस मैट्रिक्स के रूप में समीकरण फर्स्ट के रूप में लिख दिया। अब हम आते हैं लोरेंज रूपांतरण में। तो जो लोरेंज ने रूपांतरण ज्ञात किए वो 4 रूपांतरण हैं। तो जो चारों रूपांतरण हैं वो इस प्रकार हैं कि एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ पर वी एस डैश फ्रेम का एस के सापेक्ष रेखीय वेग है। 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कर अगर हम गामा से लिखें तो ये एक्स डैश इक्वल टू गामा इंटू एक्स माइनस वी टी। दूसरा लोरेंज रूपांतरण वाई डैश इक्वल टू वाई, तीसरा लोरेंज रूपांतरण जेड डैश इक्वल टू जेड, और चौथा लोरेंज रूपांतरण टी डैश इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या टी डैश इक्वल टू गामा इंटू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। अब इन चारों रूपांतरणों में हम देखते हैं कि जो पहला और जो चौथा रूपांतरण है वो तो प्रभावी है, लेकिन दूसरा और तीसरा जो रूपांतरण है वो वाई डैश वाई के बराबर है और जेड डैश जेड के बराबर है। अर्थात मुख्यतः जो प्रभावी रूपांतरण है वो पहला और चौथा है, यानी कि एक्स और टी का ही रूपांतरण है। तो एक्स डैश इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी और टी डैश इक्वल टू गामा इंटू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। कहने का तात्पर्य ये है
कि अगर हमको पहला और चौथा लोरेंज रूपांतरण पता हो तो दूसरा और तीसरा लोरेंज रूपांतरण हम लिख सकते हैं, जो कि सीधे ही y डैश y के बराबर होगा और z डैश z के बराबर होगा। अर्थात चारों में से हमको दो रूपांतरण ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। अब ये जो चारों लोरेंज रूपांतरण हैं, इन चारों लोरेंज रूपांतरण में हमने एक विशेष कार्य किया है। वो क्या है कि इसमें tan थीटा इक्वल टू आयटा वी अपॉन सी रख दिया है। ये आयटा वी अपॉन सी की जगह हमने tan थीटा ले लिया है। तो यहाँ से अगर अब हम गामा निकालना चाहें तो गामा चूंकि होता है 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो इसको लिख दिया हमने 1/√1 प्लस आयटा वी अपॉन सी का स्क्वायर। 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया आयटा वी अपॉन सी का स्क्वायर। तो आयटा का स्क्वायर करेंगे तो माइनस आता है, तो ये हो गया 1 प्लस आयटा वी अपॉन सी का स्क्वायर। और आयटा वी अपॉन सी को हमने tan थीटा ले रखा है, तो √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो रूट सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा, तो 1 अपॉन सेक थीटा हो गया कोस थीटा। यानी कि गामा की जो वैल्यू हो गई वो हो गई कोस थीटा। दूसरी चीज़, आयटा वी अपॉन सी को गामा से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो गामा तो अभी हमने निकाल लिया कोस थीटा होता है, और आयटा वी अपॉन सी अभी हमने लिया tan थीटा होता है। तो गामा इंटू आयटा वी अपॉन सी इक्वल टू कोस थीटा इंटू tan थीटा। अब tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो कोस थीटा कैंसिल आउट होगा, तो ये बचेगा साइन थीटा। यानी कि गामा आयटा वी अपॉन सी इक्वल टू साइन थीटा, ये होगा। इनका हम यूज करेंगे अभी। अब जब इनका यूज करें तो जो लोरेंज के दो रूपांतरण है, पहला और चौथा, यानी कि एक्स और टी वाला, उसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं या प्रतिस्थापन कर देते हैं। तो जो पहला लोरेंज रूपांतरण है एक्स डैश इक्वल टू गामा एक्स माइनस गामा वी टी, गामा को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो गामा एक्स माइनस गामा वी टी। अब ये जो गामा वी टी है दूसरा पद, इसको हमने इस तरह लिख दिया है, माइनस गामा वी टी को हमने लिख दिया है आयटा गामा वी अपॉन सी इंटू आयटा सी टी। टी के साथ आयटा सी ले लिया, और चूंकि ये माइनस साइन है तो आयटा आयटा दो जगह होगा तो माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस की जगह लिख दिया हमने आयटा स्क्वायर, और एक आयटा ले दिया हमने टी के साथ, और एक आयटा ले लिया हमने गामा के साथ। सी से मल्टीप्लाई कर दिया, सी से डिवाइड कर दिया। तो अब ये जो इक्वेशन बनी, तो गामा एक्स, गामा तो हमने कोस थीटा निकाल रखा है, तो ये हो गया एक्स कोस थीटा। अब ये जो आयटा गामा वी अपॉन सी है, ये भी हमने निकाला, वो साइन थीटा, तो ये हो गया एक्स कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। तो जो पहला लोरेंज रूपांतरण है उसका स्वरूप बदल करके अब हो गया एक्स डैश इक्वल टू एक्स कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। जो चौथा लोरेंज रूपांतरण है टी डैश इक्वल टू गामा इंटू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, इसको गामा से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो टी डैश इक्वल टू गामा इंटू टी माइनस गामा वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन को आयटा सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आयटा सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में हो गया आयटा सी टी डैश इक्वल टू गामा आयटा सी टी माइनस आयटा सी गामा वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू एक्स इंटू सी। तो यहाँ सी स्क्वायर पहले से है तो हमारे पास एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा आयटा सी टी डैश इक्वल टू आयटा सी टी इंटू गामा और माइनस आयटा गामा वी अपॉन सी एक्स। तो आयटा सी टी कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। तो अब ये जो लोरेंज रूपांतरण है, इन दोनों लोरेंज रूपांतरणों को हम पुनः मैट्रिक्स रूप में रख देते हैं। तो अब जो मैट्रिक्स होगी वो होगी एक्स डैश और आयटा सी टी डैश लेफ्ट साइड में 2/1 की मैट्रिक्स, राइट साइड में 2/2 की गुणांक मैट्रिक्स कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा और इंटू 2/1 की मैट्रिक्स एक्स आयटा सी टी, जिसको हमने इक्वेशन सेकंड कह दिया है। तो अब यहाँ दोनों इक्वेशंस को देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड को। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है वो तो अक्षों के घूर्णन से हमको रूपांतरण समीकरण प्राप्त होते हैं, और जो दूसरी समीकरण है वो लोरेंज रूपांतरण में tan थीटा इक्वल टू आयटा वी अपॉन सी रखने से प्राप्त होते हैं। तो लोरेंज रूपांतरण का जो स्वरूप हमने बदला tan थीटा इक्वल टू आयटा वी अपॉन सी लेकर के, तो हमारे पास समीकरण 2 प्राप्त हुई।
और अक्षों का घूर्णन करवाया तो हमारे पास समीकरण फर्स्ट प्राप्त हुई। अब दोनों को कोरिलेट करते हैं। कोरिलेट कैसे करते हैं कि गुणांक के रूप में अगर हम देखें तो फर्स्ट और सेकंड दोनों तुल्य हैं। अगर फर्स्ट में y की जगह आयटा ct लिया जाए, फर्स्ट समीकरण में जो कि अक्षों के घूर्णन से प्राप्त हुई है उसमें अगर y की जगह आयटा ct ले लिया जाए तो फिर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सेम हो जाएंगी, एक जैसी हो जाएंगी। यानी कि अक्षों के घूर्णन वाली समीकरण लोरेंज रूपांतरण वाली समीकरण बन जाएगी, या हम ये कहें कि अक्षों के घूर्णन से लोरेंज के रूपांतरण प्राप्त हो जाएंगे। सीधे शब्दों में मैं कहूँ कि अगर हमको लोरेंज रूपांतरण ज्ञात करने हो तो हम अक्षों का दिक् काल घूर्णन कर दें, अक्षों का घूर्णन कर दें और उस घूर्णन के समीकरणों में y की जगह आयटा ct रख दें तो हमको लोरेंज के रूपांतरण प्राप्त हो जाएंगे। तो y की जगह आयटा ct रखेंगे तो y डैश नेचुरली आयटा ct डैश होगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि लोरेंज रूपांतरण ज्ञात करने का सरल तरीका है ये अक्षों का दिक् काल घूर्णन। तो हमने अक्षों का घूर्णन किया x और y अक्ष का। तो अगर हमको लोरेंज रूपांतरण प्राप्त करना हो तो y अक्ष न कह करके हमने उसको कह दिया आयटा ct, y की जगह आप आयटा ct x ले लीजिए। तो एक तो आप रखिए x और एक रखिए अक्ष आयटा ct, इसलिए इसको कहते हैं दिक् काल। तो x तो दिक् के लिए, दिक् यानी कि दूरी स्पेस के लिए, और आयटा ct चूंकि इसमें t आता टाइम आता इसलिए इसको दिक् काल। तो x दिक् के लिए और t टाइम के लिए। तो कुल मिलाकर के जो लोरेंज रूपांतरण है वो लोरेंज रूपांतरण अक्षों के दिक् काल घूर्णन के तुल्य हैं, या लोरेंज रूपांतरण को अक्षों के दिक् काल घूर्णन से प्राप्त किया जा सकता है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।